हेलो एवरीवन, प्रीमिक्स में आपका स्वागत है। पाथवे टू प्रीलिम्स 5 हिस्ट्री एमसीक्यूज करंट अफेयर्स अक्टूबर नवंबर के न्यूज होंगे। अब अगेन स्टैटिक पोर्शन तो इसमें होगा बट करंट पोर्शन भी है। 5 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे और अब बताइएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कांग्रेस सेशन दिया हुआ है, प्रेसिडेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं और इसका रिलेशन है अभी करंट में कोई न्यूज हुआ है उससे। कैलकाटा सेशन आप देख सकते हैं सारे नाम। मैं चुप हो जाता हूं, आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। पॉज कर दीजिएगा, मेरे को आंसर बता रहा हूं। एक भी करेक्टली मैच नहीं है। कैलकाटा सेशन 1906 आपके दादा भाई नेहरू जी 3 बार बने हैं वो, 1896, 1893 और 1906। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। कराची सेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल जवाहरलाल नेहरू नहीं, वो लाहौर सेशन में बने थे, तो ये भी रॉन्ग। बेलगाम सेशन ये ओनली सेशन है जो कि गांधी जी ने प्रिसाइड किया था, ये भी रॉन्ग हो गया। सीआर दास गया सेशन के थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो अब आपका काम ये है कि कमेंट सेक्शन में मार्क्स के अलावा ये भी बताइएगा कि बेलगाम कहां है। तो यहां पे आंसर क्या है? नन। ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस हैं, इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अभी न्यूज में क्यों था, एक करंट अफेयर्स में न्यूज में क्यों था? क्योंकि 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सर के ऊपर ये 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, तो इसीलिए कराची सेशन 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, उनके बारे में बात कर रहे थे। और ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशन का वीडियो है जो हमने डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। उसमें और चीजें आपको पता चलेंगी आईएनसी सेशंस के बारे में और वो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑधुवार जो है ये किससे मेनली एसोसिएटेड है? करंट अफेयर्स का न्यूज है, किसी रीजन से ये जो टर्म है वो न्यूज में है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अलवार, अलवर्स, नैनास, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो अदुवार्स कौन है? ये सिंगर्स हैं, हीम्स को चैंट करते हैं और शेवाइट्स जो टेम्पल्स हैं वहां पे। और ये एक्चुअली में सैंक्टम सैंक्टोरम के अंदर नहीं घुसते, लेकिन बाहर से चैंटिंग करते हैं। न्यूज में क्यों है? क्योंकि 15 ऑधुवार्स की नियुक्ति की गई है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। आपको दिख रहे हैं ऑधुवार्स सिंग करेंगे हीम्स और भगवान का पूजन, शिव जी का पूजन। सो 15 ऑधुवार्स का अपॉइंटमेंट हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से 5 वुमेन है और इसीलिए ये न्यूज में है और इसीलिए इस पे क्वेश्चन बनाया गया है। सो ऑधुवार क्या करते हैं? डिवोशनल हीम्स मतलब गाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन ये प्रीस्ट नहीं है। ठीक है ना। थीवरम गाते हैं। अब थीवरम क्या है? जैसे कि नयनार एक टेक्स्ट है, उसको बोलते हैं तिरुमुराय। ठीक है, तिरुमुराय। तिरुमुराय में 12 वॉल्यूम्स हैं। इसके जो शुरू के 7 वॉल्यूम्स हैं दे आर नोन, दैट इज नोन एज तीवरम। मतलब 12 वॉल्यूम्स में से शुरू के जो 7 वॉल्यूम्स हैं उस कंपाइलेशन को हम कहते हैं तीवरम। तो ये भी एक नयनार टेक्स्ट है। अभी हमने डिस्कस किया सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह के अंदर नहीं घुसेंगे ये ऑधुवार्स, तो ये चीज ध्यान रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है। अगेन आप चाह रहे हैं कि यार मेरे को ना प्रीलिम्स स्पेसिफिक नॉलेज गेन करना है सर, प्रीलिम्स का डर लग रहा है, हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, ज्वाइन कीजिए। और अभी मेरा हिस्ट्री मॉड्यूल स्टार्ट होने वाला है 4th से, पॉलिटी चल रहा था, अभी चल रहा है। सो प्लीज़ ज्वाइन करें। 20 अप्रैल तक ये खत्म हो जाएगा आपका क्रैश, उसके बाद भी आपके पास 1 मंथ रहेगा पूरा रिवाइज करने के लिए। सो मिस मत कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा क्रैश। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अलुप्पा डायनेस्टी न्यूज में है, करंट अफेयर्स में। आपको ये बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, जो कि आजकल का काफी हॉट फेवरेट पैटर्न है यूपीएससी का। अलुप्पा डायनेस्टी स्पैन द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। देख लीजिए इसको सारे। अब मैं बताता हूं आपको आंसर। तुलु लैंग्वेज, yes, they patronized तुलु लैंग्वेज। 2nd century C to 15th century C, that is also correct। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात नहीं है, ये कर्नाटका है। तुलु लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करते थे, जिस एरिया में रूल करते थे उसको बोलते थे तुलु नाडु। ठीक है ना। सो अलुप्पा डायनेस्टी काफी फेमस है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनके एक जो किंग है मतलब उनसे रिलेटेड एक इंस्क्रिप्शन मिला है विच इज कमोमरेटिंग द डेथ ऑफ द किंग। सो अलुप्पा डायनेस्टी ये याद रखना है, सोमेश्वर मतलब यहाँ पे कर्नाटका में मिला है और अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यही सारी बातें हैं। अलुप्पा डायनेस्टी कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, मैंगलुरु रीजन के अराउंड, तुलु नाडु भी बोलते हैं क्योंकि तुलु लैंग्वेज को इन्होंने पैट्रोनाइज किया। ये याद रखिएगा। तुलु लैंग्वेज बहुत जैसे नहीं होता कन्नड़ लैंग्वेज के साथ काफी मिक्स हो जाता है, लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज है। जैसे नहीं होता कन्नड़ एक अलग लैंग्वेज है, तमिल एक अलग लैंग्वेज है, तेलुगु एक अलग लैंग्वेज है, मलयालम एक अलग लैंग्वेज है। तो तुलु जो लोग हैं जो तुलु बोलते हैं, सेंसस 2011 के हिसाब से 17-18 लाख लोग हैं इंडिया में जो तुलु बोलते हैं। लेकिन जैसे नहीं होता हम लोग कभी कभी सोचते हैं साउथ तो एक ही है, उसी तरीके से बहुत लोग सोचते हैं कि कन्नड़ और तुलु तो एक ही है। कुलाशेखरा, अलुपेंद्र, इन्हीं का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें इनके डेथ को कमोमरेट किया गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो अलवा खेड़ा रीजन है, यहाँ पे ये लोग रूल करते थे, कोस्टल कर्नाटका, तुलुनाडु का रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। अब अलुपेंद्र जो है 1156 से 1215 एडी, कहीं कहीं कहा जाता है 1160 से
1220 AD, तो इसको भी ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, कृण्वान्तो विश्वमार्यम या विश्वमार्यम, ये स्लोगन किसका है? रामकृष्ण मिशन का, सत्य शोधक समाज का, आर्य समाज का, या नन ऑफ द अबव का? तो आंसर है आर्य समाज का। कृण्वान्तो विश्वमार्यम ये आर्य समाज का स्लोगन है, मतलब पूरे वर्ल्ड को आर्य बनाइए। और क्यों न्यूज में है? क्योंकि जो दयानंद सरस्वती हैं उनका जो डेथ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 30 अक्टूबर को, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनी फेस्टिवल, वज्रमुष्टि कलगा, दो चीजें हैं जिससे एसोसिएटेड है ये क्वेश्चन। टफ होंगे क्वेश्चंस, डोंट वरी अबाउट इट। जीरो भी है तब भी बताइए, क्योंकि नॉलेज गेन करना हमारा एम है। यहाँ 5 में 5 भी आप ले आए, दैट इज एक्चुअली वेरी गुड, बट द पॉइंट हियर इज की मीनिंग क्या है हमारा, एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करना है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करना। सारे तो कौन ही सही करेगा, कोई भी नहीं करेगा सही, और सारे सही करके करना क्या है, कट ऑफ क्वालिफाई करना है और मीन्स लिखना है। सो बनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अरुणाचल प्रदेश ड्यूरिंग दशहरा फेस्टिवल। अब बताइए क्या कितना सही है? सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। वज्रमुष्टि कलगा जो है ये एक्सटिंक्शन के वर्ज पे है, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है, ठीक है ना, रेसलिंग है एक फॉर्म ऑफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, बाकी ये थर्ड सही है। तो मतलब सिर्फ ओनली वन करेक्ट है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। बनी फेस्टिवल, और ये कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। किल और बी किल्ड इस टाइप का फेस्टिवल है। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा के रखा है इस पे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खेलते हैं इसको। इसमें होता है कि एक ग्रुप है वो शिव पार्वती के आइडल्स को छिपाता है एक घेरे में, और दूसरा ग्रुप है उस घेरे को तोड़ना चाहता है, शिव पार्वती के आइडल्स को लेना चाहता है, लाठियाँ चलती हैं, और अभी कुछ लोग मर गए थे, इसके कारण ये न्यूज़ में था और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आई थिंक दैट ऑल्सो शोज़ की लाइफ हमारे कंट्री में कितनी चीप है, लोग कितनी आसानी से मर जाते हैं। सो इट्स ईदर किल और बी किल्ड। बनी फेस्टिवल न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा। और मॉक फाइट होता है, अभी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बैन हो चुका है, लेकिन फिर भी किसी को कोई फ़र्क पैदा नहीं है, लोग फिर भी कर रहे हैं हरकतें। मतलब आप देख ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, ठीक है। वज्रमुष्टि कलगा के बारे में हमने बात किया, वो पेंटिंग नहीं है, वो एक तरह का रेसलिंग है, लेकिन ये रेसलिंग थोड़ा अगेन वॉयलेंट दिखेगा आपको, क्योंकि रेसलिंग में क्या होता है, उठा के पटक दो, खुटक 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 पटक दिया। सो यहाँ पे देखिए, लेकिन हाथ में इनके क्या है, ये देख रहे हैं हाथ में एकदम ये है, और इससे ना मतलब सिर पे मारते हैं, जिसके सिर से पहले खून निकल जाएगा वो जीत जाएगा। ये भी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। भाई कितने वॉयलेंट गेम, और इन दोनों गेम का जेनेसिस जो है विजयनगर में देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर हमने ना, मैंने एक वीडियो बना के रखा है विजयनगर एम्पायर पे, जिसमें कि हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया, इसका डिस्कस द सोशल डायनामिक्स। वहाँ पे हमने बातें की क्या क्या वो करते थे। वज्रमुष्टि कलगा और अभी जो हमने बनी फेस्टिवल देखा, दोनों का ओरिजिन वहाँ है। तो एक वेपन है नेकल डस्टर, जो अभी हमने बताया कि हाथ में लेके बैठे और सिर से खून निकालना है, ठीक है। और यही सारी बातें हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है दशहरा फेस्टिवल में ये सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, आप लोग काफ़ी दिनों से बहुत क्वेरीज आए हमारे पास कि PCS PSC इनके कोर्सेज लॉन्च कीजिए। तो हमने लॉन्च किया है, 5 कोर्सेज हैं, हरियाणा के, पंजाब के, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और यूपी के। तो अगर आप इसमें से कोई भी PCS दे रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, बिल्कुल आप इनका पार्ट बन सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नंबर है आपके पास, email ID है, जाएं और इन्फॉर्मेशन लें और इनरोल करें। सो दैट्स इट। 5 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, और अब आपको बताना है अपनी मार्क्स। क्या मार्क्स बन रहे हैं आपके, कमेंट सेक्शन में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उससे ना दूसरे लोगों को भी आइडिया लगता है कि क्या कंपटीशन है, कैसा कंपटीशन है। और ऑनेस्ट रहना है, ऑनेस्टी के साथ सारे क्वेश्चंस को करना है। वेट कर रहा हूँ मैं आपके आंसर्स का। मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।